ऑफिस से है। हेलो। हाँ बोल, क्या हुआ? अच्छा तू निकल गया है क्या? हाँ। दरअसल मैंने तुझे एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज देने के पानी लिए की फोन बोतल किया। रखी उसने? कौन सी गुड न्यूज? आज हमने हमारी क्लीन एंड ग्रीन की 60वीं ब्रांच खोली है वेलेचेरी में। बस वेरी गुड। यही खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। बाकी सब ठीक? हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। उसे बोल उसके के लिए थोड़े फ्रूट्स भी खरीदने। वो लोग फ्रूट्स क्यों खरीदेंगे? किसी मंदिर में गए हैं क्या यार? कुछ भी बकवास करता है, फोन के बीच में मत बोला कर। हेलो। हमेशा खाने पीने की बात करता है। अच्छा हाँ जेके, हाँ, बोल ना। बस तू आराम से जा, यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है। ठीक है, और ठीक तू मजे कर। हैप्पी जर्नी जेके। थैंक यू। बेटा लक्ष्मी, तुम्हारे घर पर कोई आया है। आओ बेटा, तुम ठीक हो ना? बड़ी बेटी ने बताया कि उसने तुम्हें फोन किया था। पापा का है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए दीदी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाप रे, क्या करूं? बेटा खोलो ना। पिताजी आइए, आइए भैया, आइए ना। आओ बेटा। पिताजी, पिताजी मद्रास से भैया आए हैं। आइए ना, आइए। यही पास में ही है। दीदी, आपने मद्रास फोन किया था ना, भैया आ गए। पिताजी, मद्रास से रवि भैया के दोस्त आए हैं, जल्दी आइए। जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। ये छोटी बच्चियां बहुत मेहनत करती हैं। मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। खेत में तो जो भी बोते हैं उससे कुछ खास नहीं मिलता। ये खेती करके हम बस अपना पेट पाल रहे हैं। एक वक्त की रोटी मिल जाती है, शायद किस्मत में यही लिखा है। अब बैठ जा बेटा। ये पैसे रखिए। किस लिए बेटा? देखिए, ये ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, और ना ही ये रवि के पैसे। आप लोग हमारे लिए जो काम करने वाले हो, ये उसका एडवांस है। इस उम्र में मैं क्या काम कर सकता हूं बेटा? वो सारी जमीन आपकी है ना? हाँ है तो। सोच रहा हूं थोड़ी जमीन बेच दूं, उन पैसों से बेटियों की शादी कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, जमीन मत बेचना। हमारा एक बुके शॉप है, उसके लिए जो हमें फूल लगते हैं वो हम मार्केट से खरीदते हैं। यहाँ आपकी ज़मीन पर
फूलों की खेती करेंगे। हम आकर सारा इंतजाम कर देंगे। आपके खेत में फूल उगाने में हम मदद करेंगे और हम मार्केट रेट से ही आपसे फूल खरीदेंगे। वैसे भी आपके इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने सही किया ना नित्या? हाँ, तुमने सही किया, पर ऐसा क्यों किया, वो कौन है, ये नहीं बताया तुमने। ये सही नहीं किया। ऐसे कई राज हैं जो मैंने अपने दिल में छुपाए रखे हैं। जेके आज जैसा है पहले वैसा नहीं था। ये बात 2008 की है। Five tickets done, friends. सुपर। न्यू ईयर पार्टी में खुलकर एंजॉय करेंगे, जमकर पिएंगे, फुल मजे करेंगे। बॉस, न्यू ईयर पार्टी कैसी होती है बॉस? मुझे भी देखनी है बॉस। लेके जाओगे क्या? मैंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई गांव में की है, तो ये सब कभी देखा नहीं। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना बॉस। ओके बॉस, हम तुझे शहर की लड़कियां भी दिखाएंगे बॉस। हाँ? बॉस, मेरी भी टिकट कर दो ना, पैसे दे दूंगा बॉस। ओके बडी, डन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। इसकी खुशी तो देखो। एक सीधा साधा लड़का रवि हमारा दोस्त बन गया। रवि हमेशा अपने पापा की बात करता रहता था और अपनी बहनों की। किस्मत में क्या लिखा था पता नहीं, जो हम दोस्त बन गए। 2009 न्यू ईयर। बॉस, उसको ओवरटेक कर जल्दी जल्दी। हाँ, किधर लेके जा रहे हो मेरे को? रवि, हे रवि, होश में आ यार। हाँ, सीधा बोल। बैठ। हे रवि, ये रवि कितना हिल रहा है तू तू? गाड़ी तेज चला यार। जेके, रवि आंखें खोलना यार। चलो। हे रवि, रवि उठ जा। कुछ भी बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में 1 सेकंड। उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई और इसका कारण तुम हो। उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या क्या सपने देखे होंगे, क्या बीतेगी उसके माँ बाप पर, क्या जवाब दोगे उन्हें? हैं? अंदर तुम्हारे दोस्त की डेड बॉडी है। तुम उसकी जगह होते तो हमारा परिवार भी यहां खड़े होकर रो रहा होता। कभी सोचा है?
एक बाप के डर को बेटा कभी नहीं समझ सकता। सिर्फ एक दूसरा बाप ही समझ सकता है। मॉडर्न सोच, मॉडर्न दुनिया के नाम पर तुम लोग गलत रास्ते जा रहे हो। पता नहीं इस भ्रम में तुम और क्या क्या खोने वाले हो। बहुत पछताओगे। तुम सब मेरे बेटे रवि के साथ थे ना? तुम सब तो यहाँ पे हो। मेरा बेटा रवि कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उससे मिलना है। बुलाओ मेरे बेटे को, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हुआ होगा मेरे बेटे को। मेरा बेटा मर नहीं सकता। नहीं, वो मर नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। भैया, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लायक बच्चा है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब वो मुझे देखेगा ना, तो पिता बोलकर मुझे गले लगा लेगा। वो हमारे बुढ़ापे का सहारा था। उसे क्यों मार दिया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुनो, रवि के रिलेटिव्स कौन है? अंदर आके बॉडी ले जाओ। जीने के लिए, और देखो आज आया मरा हुआ। हम बच्चों को बड़ा करके भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं कि वो वहाँ जाके क्या करते वैसे तो होनी को कौन डाल सकता है, पर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ही होनहार लड़का था वो। पता नहीं इस परिवार को इसकी नजर लग गई। वो मेरा इकलौता बेटा था। हम सब उसी के भरोसे जी रहे थे। हमने सोचा कि वो बड़ा होकर
हमारा सहारा बनेगा, अपनी बहनों की शादी करवाएगा। इतने पैसे नहीं थे कि सब बच्चों को पढ़ा सकूं, इसलिए उसे पढ़ाने के लिए मैंने बाकी बच्चों की पढ़ाई रोक दी। हमने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, वो अब लौट कर नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। किस्मत हमारे परिवार को सीधा सड़क पर ले आई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपना ध्यान रखना और जिंदगी को खेल मत समझना। अपने माँ बाप के बारे में सोचना, वो तुम्हारे बगैर जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। बच्चों के बिना माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं। बच्चों के बिना माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं, जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। इतना तेज क्यों चला रहे हो जेके? अब से मुझे तेजी से बढ़ना होगा।